हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये साइंस की क्लास है, साइंस की क्लास में मैं क्लास 10th की साइंस पे डिस्कस कर रही थी, जिसमें से मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं जो बाकी हैं आपके सिलेबस पे, उसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको लाइट का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो भी और डिफिनीशन वगैरह है और मिरर क्या है उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आज के वीडियो में मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखते हैं आज के टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फीरिकल मिरर। आज हम लोग जानेंगे किसी भी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर अभी आप इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स के वीडियो हैं अगर उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख लीजिए, जिससे आपके पीछे की भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आगे के सिलेबस में तो यहाँ से कंप्लीट करा ही रही हूँ। तो देखते हैं, आज हम लोग ये समझेंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके नियम क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने मिरर टॉपिक पे जब डिस्कस किया था तो बताया था कि आपके सिलेबस में दो तरीके के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और ये प्रतिबिंब कैसे बनेंगे इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं किसी भी स्फीरिकल मिरर में, जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं वो 3 होते हैं, जिनमें से हम किन्हीं 2 नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति होती है, जो कंडीशन होती है, उसको निर्धारित कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैं बता दूं कि जो भी स्फीरिकल मिरर होता है उस पे जो भी इमेजेस बनते हैं उनके लिए 3 लॉ हैं, जिससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ और कैसे बनेगा। तो कहाँ और कैसे बनेगा इसके डिसीजन के लिए हम इन 3 रूल्स में से, जो ये 3 लॉ हैं, इनमें से किन्हीं 2 लॉ का यूज करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो इमेज होगा उसकी कंडीशन क्या होगी। तो चलते देख लेते हैं कि वो 3 लॉ क्या है। तो जो फर्स्ट लॉ है उसमें जिसका तो स्टूडेंट्स, जिसमें से पहला नियम ये है कि कोई भी अगर गोली दर्पण है, स्फीरिकल मिरर है, तो जो उसका मेन एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष, उसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य फोकस पे ही आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी स्फीरिकल मिरर है तो उस स्फीरिकल मिरर में अगर कोई उसके मेन एक्सिस के पैरेलल कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात, इट मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद, मुख्य फोकस से होकर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ मैंने जो फिगर बनाया उससे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके 2 मिरर हैं जो आपके सामने है स्क्रीन पे। अब यहाँ एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, जिसके बारे में आप पहले से ही परिचित है कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण स्फीरिकल मिरर से ही मिलते हैं। मैंने स्फीरिकल मिरर क्या है उसके बारे में भी आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, और ये देखिए, ये जो रेखा है ये आपका मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस। इसके समांतर अगर प्रकाश की कोई किरण जा रही है तो यहाँ जब ये इस कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो टकरा कर मुख्य फोकस से जाती हुई
या आती हुई प्रतीत होगी। मुख्य फोकस से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक स्फीयरिकल मिरर है तो उस स्फीयरिकल मिरर का जो मेन एक्सिस होता है, जो कि ये है जिसको मैंने अभी सिम्बलाइज किया, इसके समांतर पैरेलल, जो पैरेलल कोई अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात जो आपका ये मिरर है जब इसमें रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ से टकरा के वो मुख्य फोकस से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी। ये मैंने कॉनकेव के लिए बताया, सेमी कंडीशन कॉन्वेक्स के लिए भी है। देख लीजिए ये आपका मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का ये जो है आपका मेन एक्सिस है। यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आपकी टकराएगी तो उसी में वो मुख्य फोकस से होकर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये तो पहला नियम था। इसी से रिलेटेड इसका एक दूसरा नियम भी है, उसको भी समझ लेते हैं। पहला नियम आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी स्फीयरिकल मिरर है उसके मेन एक्सिस के पैरेलल अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी। तो आई होप आपको ये पहला जो लॉ है ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट लॉ की ओर। तो स्टूडेंट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, जो कि ये है जिसको मैंने सी से सिम्बलाइज किया है, दोनों इमेज में आपको दिख रहा होगा सी से सिम्बलाइज है। यहाँ से जो है प्रकाश की किरण अगर या जाती हुई या आती है या जाती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ मैं तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट लॉ जो है इमेज से रिलेटेड, उसकी स्थिति कैसे हम लोग पता करेंगे, वो ये है कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से जब टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया मेन एक्सिस के पैरेलल, एक बताया गया कर्वेचर पे, अब ये जो थर्ड है ये आपको बताया जा रहा है फोकस पे। तो जैसा कि अगर कोई फोकस पे आपकी कोई किरण है, मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है या जा रही है, तो वो प्रकाश किरण जो है जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास ये दो मिरर है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो यहाँ पे ये आपका मुख्य फोकस है जिसको मैंने एफ से सिम्बलाइज किया है, आप लोग देख सकते हैं दोनों ही उसमें एफ से सिम्बलाइज है। यहाँ से अगर प्रकाश की किरण जा रही है या आ रही है तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो मेन एक्सिस होगा उसके पैरेलल हो जाएगी। देखिए मेन एक्सिस पे उसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको किसी भी गोली दर्पण पे जो इमेजेस बनते हैं स्फीयरिकल मिरर में उसके 3 नियम्स बताए। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको स्फीयरिकल मिरर पे बनने वाले इमेज से रिलेटेड 3 लॉ बताए, जिसमें से आप किन्हीं 2 लॉ का यूज करके आप ये जान सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसा बनेगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी स्फीयरिकल मिरर के जो इमेजेस बनते हैं उसकी कंडीशन डिसाइड करने के लिए कैसे हम उसकी कंडीशन डिसाइड करेंगे, उससे रिलेटेड मैंने आपको 3 लॉ बताए, जिससे रिलेटेड मैंने आपको फिगर भी बना के दिखाया कैसे क्या कंडीशन होती है। इसी तरीके से आपके ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक के कंटिन्यू किया जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने कुछ और भी टॉपिक्स पे पहले डिस्कस किया है, अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली नई जो वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टाइम से मिल जाए। और साथ ही मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।